आखिर क्यों जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं? सभी देवता जहां अमर होते हैं, वही एक देवता हर साल बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान हर साल रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं। न केवल बीमार, बल्कि मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सेवकों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पूजा अर्चना रुक जाती है और भगवान की सेवा होती है एक रोगी की तरह। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में भगवान बीमार पड़ सकते हैं? क्या ये कोई परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? चलिए आज हम जानेंगे अशुद्धि काल का रहस्य, वो 15 दिन जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। भारत में हजारों मंदिर है, करोड़ों देवता है, पर एक देवता ऐसे है जो हर साल बीमार पड़ते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे, भगवान बीमार होते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल एक ऐसा रहस्यमय समय आता है जब भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पूरी दुनिया से ओझल हो जाते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है भगवान को बुखार हो गया है। लेकिन सवाल उठता है, भगवान को बुखार कैसे हो सकता है? क्यों वो 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते और ये बीमारी शुरू कैसे होती है? इस रहस्यमय का आरंभ होता है स्नान पूर्णिमा से। साल में एक दिन आता है ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे कहा जाता है स्नान पूर्णिमा। एक दिन भगवान जगन्नाथ को उनके सिंहासन से लाया जाता है मंदिर के सिंह द्वार पर खुले आसमान के नीचे। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी आते हैं। फिर शुरू होता है एक भव्य आयोजन, महास्नान। 108 पवित्र कलशों में लाया गया जल, जिसमें होता है गंगा जल, यमुना जल, औषधियाँ, चंदन और कई विशेष तत्व। इन जल में तीनों देवताओं का शीतल जलाभिषेक किया जाता है। यह स्नान घंटों चलता है। देवता भीगते हैं, शीतल जल उन्हें शांत करता है। पर यही स्नान बन जाता है बीमारी की शुरुआत। मान्यता है कि इस अत्यधिक ठंडे जल से स्नान करने के बाद भगवान को बुखार चढ़ जाता है। हाँ, जैसे एक मानव को ज़्यादा ठंड लगने पर सर्दी खांसी हो जाती है, वैसे ही भगवान भी बीमार हो जाते हैं। पर यहाँ सवाल उठता है, क्या ईश्वर भी हमारे जैसे बीमारी का अनुभव कर सकते हैं? पुरी के भक्त कहते हैं भगवान जगन्नाथ मानवता के सबसे करीब है। वे वही अनुभव करते हैं जो हम करते हैं, भूख, प्यास, नींद और यहाँ तक कि बीमारी भी। स्नान के बाद भगवान उनके मूल स्थान पर नहीं ले जाया जाता है, उन्हें ले जाया जाता है अनासर गृह, यानी वो कक्ष जहाँ बीमार भगवान विश्राम करते हैं। और वहीं से शुरू होता है अनासर काल, एक ऐसा समय जब भगवान 15 दिन तक पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। मंदिर के मुख्य पट बंद कर दिए जाते हैं। ना भक्त दर्शन कर सकते हैं, ना कोई आरती, ना कोई भजन। मंदिर की चली जाती है। सिर्फ कुछ विशेष सेवक, देवतापति, जिसे भगवान ने आदिवासी स्वरूप से जोड़ा जाता है, उन्हें ही अनुमति होती है भीतर जाकर सेवा करने की। वे भगवान को देते हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ, पिलाते हैं काढ़ा, देते हैं नींबू तुलसी मिश्रित पेय और करते हैं उनकी देखभाल। भगवान के शरीर पर लगाया जाता है विशेष औषधि लेप, जिसे कहा जाता है दर्शन औषधि। इन 15 दिनों में भगवान कोई भव्य भोजन नहीं करते, उन्हें दिया जाता है सादा औषधि युक्त भोजन। ये कोई साधारण परंपरा नहीं, ये है भगवान का वो रूप जहाँ वे केवल
पूजनीय नहीं बल्कि हमारे अपने बन जाते हैं, जहाँ ईश्वर दिखाई देते हैं कि वे हमारे दुखों को समझते हैं और वही सब सहते हैं जो हम सहते हैं। यही है जगन्नाथ लीला, एक लीला जो रहस्यमय भी है और करुणामय भी। हर साल जगन्नाथ भगवान स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और फिर 15 दिनों तक रह जाते हैं अलक्षित, अदृश्य और मौन। इन काल को कहते हैं अनासर काल। ये समय है भगवान के विश्राम का, परंतु इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। आज हम जानेंगे इन 15 दिनों के दौरान अंदर क्या होता है, भगवान की सेवा कैसे होती है और कैसे भगवान फिर से लौटते हैं अपने युवा नव यौवन रूप में, जिसे कहा जाता है नव यौवन दर्शन। जब स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार होते हैं तो उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। अनासर ग्रह यानी वह स्थान जहाँ केवल विशेष सेवक ही जा सकते हैं। यह स्थान पूरी तरह बंद होता है, ना पुजारी ना आम भक्त, सिर्फ कुछ देवतापति और सेवक होते हैं। इन सेवकों का काम होता है भगवान की सेवा करना। जैसे कोई मानव बीमार होता है, अपने घर में उपचार पा रहा होता है, उन्हें पिलाया जाता है काढ़ा, तुलसी जो सौंठ लौंग से बना पेय, उनके ऊपर लगाया जाता है औषधि लेप जिसे कहते हैं दर्शन औषधि। भगवान का भोजन भी बदल जाता है। अब उन्हें नहीं मिलती भोग की 56 व्यंजन थाली, बल्कि केवल की साधारण औषधि युक्त खाना। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये भगवान की मानवता से निकट की लीला है। भगवान जगन्नाथ वो भगवान है जो मानवीय अनुभवों को स्वयं अनुभव करते हैं। उनका बीमार होना, उनका सेवा लेना ये बताता है कि ईश्वर केवल पूजे नहीं जाते, वे समझते भी है। हमें दिखाना चाहते हैं मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ क्योंकि मैं जीता हूँ। इन 15 दिनों के दौरान पुरी का मुख्य मंदिर रहता है पूर्ण रूप से बंद। इस समय को कहते हैं गुप्त सेवा काल। ना आरती होती है ना शंख ध्वनि। मंदिर परिसर रहता है एक रहस्यमय मौन में लिपटा हुआ। ऐसा माना जाता है इस दौरान भगवान अंतर यात्रा करते हैं, स्वयं के भीतर प्रवेश करते हैं। आत्मिक शुद्धि के लिए ये काल केवल विश्राम नहीं बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। और फिर 15 दिन बाद आता है एक आश्चर्यजनक चमत्कारी दिन जिसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। इस दिन भगवान स्वस्थ होकर अपने भक्तों के सामने आते हैं एकदम नए रूप में। उनका चेहरा खिला हुआ होता है, रूप युवा होता है और ऐसा लगता है मानो स्वयं जीवन की ऊर्जा उनके भीतर उमड़ पड़ी हो। लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं इस दुर्लभ दर्शन के लिए, क्योंकि ये दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। नव यौवन दर्शन से पहले भगवान की प्रतिमा पूर्ण श्रृंगारित की जाती है, क्योंकि बीमारी के दौरान उनका काया मुरझा जाता है तो कलाकारों द्वारा उन्हें फिर से रंगा जाता है, जिसे कहते हैं बनकाकार लीला। यह सिर्फ रंगाई नहीं, ये है भगवान को फिर से जीवन देने की प्रक्रिया। जगन्नाथ भगवान के इन 15 दिनों में छुपा है एक आध्यात्मिक संदेश, एक मानवीय संकेत और एक देवी लीला, जहाँ ईश्वर भी बीमार पड़ते हैं, सेवा लेते हैं, आराम करते हैं और फिर लौटते हैं नई ऊर्जा, नए रूप और नई चेतना के साथ, क्योंकि ईश्वर वही है जो हमारे बीच रहकर हमारी तरह जीकर हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भगवान जगन्नाथ जरूर लिखें।